सीटेट दिसंबर 2024 पेपर कंप्लीट हो चुका है। इसकी ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी, रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, कितने नंबर मेरे बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, ये सभी डाउट आपके माइंड में जरूर चल रहे होंगे। जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, एक एक पॉइंट पर चाहे आंसर की को लेकर हो, रिजल्ट अपडेट को लेकर हो, या मेरे 2 नंबर कम है या 2 नंबर ज्यादा है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा मेरे 2 नंबर कम हो जाएंगे या क्या मेरे 2 नंबर बढ़ सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स पर इस वीडियो में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सीटेट की लगातार क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। और रीट की तैयारी हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, रीट की तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट पर मैं यहाँ पर विद प्रूफ आप लोगों के साथ बात करूंगा। हम लोग हवा में बात बिल्कुल यहाँ भी नहीं करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल हवा में बात नहीं करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेते हैं जो आपका एग्जाम हुआ था 7 जुलाई 2024 को। 7 जुलाई 2024 को आपका एग्जाम हुआ था। चलिए, विजिबिलिटी इसकी ठीक नहीं है, इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड व्हाइट कर लेते हैं इसका। 7 जुलाई 2024 को जो आप लोगों का पेपर हुआ था, जुलाई 2024 को पेपर हुआ था, उसकी अगर मैं ऑफिशियल आंसर की बात करूं तो ऑफिशियल आंसर की जो उसकी आई थी 24 जुलाई 2024 को उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई थी। अब अगर हम बात करें तो आपका पेपर हुआ है 14 और 15 तारीख को, ठीक है, 14 और 15 दिसंबर को हुआ है। तो यहां इन दोनों में डिफरेंस 17 दिन का था, तो मिनिमम 15 दिन मानते हैं, मैक्सिमम हम लोग 20 दिन मानते हैं, एक एवरेज 15 से 20 दिन का ले लेते हैं। तो आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है अकॉर्डिंग टू मी जनवरी के फर्स्ट वीक में, या कह सकते हैं, मैं कहता हूं 2 से 5 जनवरी के बीच, और हो सकता है 31 दिसंबर तक भी देखने के लिए मिल सकती है। 2 से 5 जनवरी तक 2025 तक आपकी ऑफिशियल आंसर की पूरी उम्मीद है कि आपकी जारी कर दी जाएगी, क्योंकि यहां पर एक ही दिन पेपर हुआ था, यहां 2 दिन पेपर हुए हैं। सीटेट का इतिहास रहा है कि 15 से 20 दिनों में ऑफिशियल आंसर की उनके द्वारा जारी कर दी जाती है। हो सकता है इस बार पेपर 2 दिन हुआ है, 1 या 2 दिन डिले हो जाए, बट इससे ऊपर नहीं जाएगा। 5 जनवरी से ऊपर ऑफिशियल का आंसर की नहीं जाएगी। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट की। जब 24 तारीख को इसका आंसर की आई थी, ऑफिशियल आंसर की 24 जुलाई को आ गई थी, तो इसका जो रिजल्ट आया था 31 जुलाई को, 24 जुलाई, ठीक है, और इसका रिजल्ट जो आया था ऑफिशियली 31 जुलाई को आया था, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके बारे में कि मान लीजिए आपकी 2 से 5 के बीच में, 2 से 5 जनवरी के बीच में आपकी ऑफिशियल आंसर की आती है, तो रिजल्ट कब तक आएगा? तो मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम में बात करूंगा 10 से 15, ये मैक्सिमम है, इससे कम में ही आ जाएगा। 10 से 15 जनवरी तक आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। ये 2 डाउट आपके माइंड में बने हुए थे, दोनों का मैंने यहाँ पर आपको आंसर दे दिया, और इससे ऊपर नहीं जाएगा ना। ऑफिशियल आंसर की 5 तारीख से लगभग ऊपर जाएगी, और न आपका रिजल्ट 15 जनवरी से ऊपर जाएगा। हो सकता है 10 जनवरी तक ही आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, हो सकता है 5 जनवरी तक भी वो ऑफिशियल आंसर की 31 तक आ जाए, 5 से 7 तक आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हर बार सीटेट करता है भाई, हर बार सीटेट करता है, चाहे आपका पेपर 1 हो या आपका पेपर 2, पेपर 1 हो या आपका पेपर 2 हो, पेपर 1 या पेपर 2 कुछ भी हो, इसमें बात करूं मैं सीडीपी की, बात करूं मैं मैथ्स की, बात करूं मैं इंग्लिश लैंग्वेज, बात करूं मैं हिंदी, और बात करूं मैं ईवीएस, पेपर 2 में बात करें हम लोग सेम इसी तरीके से सीडीपी, पहली लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स प्लस साइंस हो, या आपका एसएसटी हो। एक भी बार ऐसा नहीं गया कि आपका जो सीटेट के क्वेश्चंस हैं वो विवादित ना हो। हर बार 4 से 5 क्वेश्चन, पूरे सेट में बात कर रहा हूं मैं, पूरे सेट की बात कर रहा हूं, ठीक है, एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, पूरे सेट में 4 से 5 विवादित क्वेश्चन रहते ही हैं। इस बार बात करूं सीडीपी की बात करूं तो 14 तारीख के मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूं,
14 तारीख में एक क्वेश्चन था, 15 तारीख में से 2 क्वेश्चन है जिनके मैंने भी 2-2 ऑप्शंस बताए हैं कि भाई या तो ये सही होगा या इसका ये सही होगा। अब ऐसी कंडीशन में सीबीएसई क्या करता है, उसके पास 2 रास्ते हैं। मान लीजिए 4-5 ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन है, एक ने टिक किया ए, एक ने टिक किया बी, एक ने किया सी, एक ने किया डी। अब अगर ऑप्शन ए और डी सही है तो या तो सीबीएसई क्या करेगा, ए और डी दोनों वालों को मार्क्स दे देगा, या उसे कुछ लगा तो वो क्या करेगा, एलिमिनेट कर देगा, क्वेश्चन को हटा देगा और उस पर स्टार बना देगा, और इसका मतलब हो जाएगा कि ये नंबर सभी को मिलेगा, ये नंबर सभी को मिलेगा अगर वो हटाता है तो। ठीक है, इस बात का आप लोग याद रखिएगा, वो नंबर सभी के लिए जाएगा। ऐसे ही बात करूंगा पेपर 1 में। पेपर 1 में तो ईवीएस में 1 से 2 क्वेश्चन विवादित है, ईवीएस में 1 से 2 क्वेश्चन विवादित है। सीटेट सीडीपी में भी एक क्वेश्चन ऐसा ही है। मैथ में, हिंदी में अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा मैं तो उसका आंसर कुछ और आ रहा है, इंग्लिश में सॉल्व करने पर कुछ और आ रहा है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, लैंग्वेज में फर्क है, लैंग्वेज में फर्क है। जो 31 से 60 वाला है वहां लिखा है हिंदी में 31 से 60 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, और इंग्लिश की बात करूं तो बिटवीन 31 to 60 लिखा है। बिटवीन का मतलब क्या हो गया भाई, 31 से 60 के जो बीच में आती हैं, लेकिन हिंदी में दे दिया 31 से 60, यानी कि 31 से का मतलब हो गया 31 को काउंट करो, 31 को काउंट करो, उनका मतलब उसमें ये हो गया। तो ये प्रश्न भी विवादों में जाएगा, या तो 280 और 311 जिसने इन दोनों पर ऑप्शन पर टिक लगाया है उनको नंबर मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, या हो सकता है सीबीएसई इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दे। वैसे एलिमिनेट करेगा नहीं, जहां तक मुझे उम्मीद है दोनों वालों को नंबर मिल जाएगा। अच्छा, अब आपके माइंड में भाई सबसे बड़े जो डाउट चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं कि मेरे नंबर, देखिए सबसे पहले पासिंग मार्क्स का मैं क्लियर कर दूं। यूआर कैटेगरी जितनी भी है उनके लिए 90 चाहिए, अदर कैटेगरी जितनी भी हो अदर के लिए, मैं 2 ही कैटेगरी में पास करते हैं, 82 चाहिए। बट इन 82 वालों से मैं कहना चाहूंगा, अगर आप इस बार 82 या 90 के बीच में पास भी होते हो, मान लीजिए आपके मार्क्स 82 से लेकर 90 के बीच में और आप पास हो जाते हो, भाई आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पास हो चुके हैं। लेकिन अभी आपने एग्जांपल देखा होगा बीपीएससी टीआरई 1 एंड टीआरई 2.0 का, जहां पर अदर स्टेट में जिन लोगों ने ज्वाइनिंग ली थी, यानी अदर स्टेट वाले जो थे, बिहार के अलावा जितने भी लोग थे और उन्होंने बिहार के अंदर ज्वाइनिंग ली थी, उन सबको बाहर कर दिया गया, उन सबको बाहर कर दिया गया। उसका रीजन सबसे बड़ा क्या था कि उनके नंबर सीटेट में 90 नहीं थे, उनके नंबर सीटेट में 90 नहीं थे। तो अगर आपके इस बार 90 से कम रह जाते हैं, इस बार आपके अगर आपके 90 नहीं आ पाते तो आप लोग नेक्स्ट ट्राई जरूर कीजिएगा, 100% कीजिएगा, विदाउट एनी डाउट नेक्स्ट पेपर को ट्राई जरूर आप लोग कीजिएगा। ठीक है, 90 आ रहे हैं तो अच्छी बात है। अब एक सवाल, सर मेरे 80 हैं, 88 है, मेरे 90 82 84 है और 80 और मेरे 92 है। ये चारों के माइंड में सबसे ज्यादा डाउट होगा भाई, जिनके आंसर की मिलाने पर या तो मुझसे मिलाई हो या किसी भी टीचर से मिलाई हो। खास करके इन चारों ऑप्शन को अगर मैं देखूं, जिसके 80 होंगे, जिसके 88 होंगे, जिसके 84 होंगे, उसके 82 होंगे, इनके माइंड में बहुत ज्यादा भाई उथल पुथल हो रही होगी, ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे, ये लोग क्या हो रहे होंगे, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। उसका रीजन क्या होगा, 80 वालों के माइंड में क्या चल रहा होगा, 80 वालों के माइंड में क्या चल रहा होगा कि सर मेरे 80 हैं तो क्या ये पॉसिबिलिटी है +2 मेरे मार्क्स हो जाए, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मेरे 2 नंबर बढ़ जाए। अच्छा, अब बात करते हैं 84 वालों की। 84 वाले क्या सोच रहे होंगे कि सर क्या ऐसा भी हो सकता है मेरे 2 या 3 नंबर कम हो जाए। अगर मेरे 2 या 3 नंबर कम हो गए तो मैं क्या सी पे आ गया, इट मींस मैं फेल हो गया। तो इनके माइंड में 100% डाउट चल रहा होगा। सभी बातों को मैं जवाब यहां पर दूंगा, इस डाउट को आज मैं आपके माइंड से निकाल के जाऊंगा। अच्छा, अब बात करते हैं 88 वालों की। तो 88 वालों के माइंड में होगा क्या सर मैं फेल हूं या ये पॉसिबिलिटी है मेरे 2 नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 93, 94, 92 या 91 जिसके, क्या उसको ये डाउट होगा सर मेरे अगर 2 या 3 नंबर घटते हैं तो क्या मैं 89 तक आ सकता हूं, क्या मैं फेल हो जाऊंगा। तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो भाई बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि मेरे 82 हैं, मेरे 2 या 3 नंबर कम हो सकते हैं, मैं फेल भी हो सकता हूं क्या, जी हाँ बिल्कुल हो सकता हूं। मैं आप पर बटन नहीं करूंगा कि आप
को मैं पुलिस के बटरिंग करके मैं खुश कर जाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा। जो सच है वो बताऊंगा। क्या 2 या 3 नंबर कम हो सकते हैं? बिल्कुल कम हो सकते हैं। 84 वाला फेल हो सकता है? बिल्कुल फेल हो सकता है 84 वाला। क्या 80 वाला पास हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल 80 वाला भी पास हो सकता है, 84 वाला फेल भी हो सकता है। ठीक है। क्या 88 वाला पास हो सकता है? बिल्कुल 88 वाला भी पास हो सकता है। और क्या 92 वाला फेल हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो आंसर की मिलाई है मुझे से या मेरे जैसे कहीं भी किसी भी चैनल पर मिलाई हो, हम लोग अपना बेस्ट देते हैं कि आप लोगों को बेस्ट आंसर की प्रोवाइड कराया जाए। एक एक क्वेश्चन का ऑथेंटिक आंसर हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन पेडागोजी में क्या होता है, पेडागोजी में ये आप अच्छे से जानते हैं, पेडागोजी के क्वेश्चंस में क्या हो जाता है, ये आप अच्छे से जानते हैं कि एग्जामिनर क्या सोच रहा है, उसने क्या सोचकर वो ऑप्शन डाला है। तो ज्यादातर आयोग क्या करता है, हर बार 2, 3, 4 क्वेश्चन में हो ही जाता है, 2, 4 क्वेश्चन में हो जाता है कि हम क्या सोचते हैं और एग्जामिनर क्या सोचता है। ये डिफरेंस आ ही जाता है, ये डिफरेंस 2, 4 क्वेश्चन का आ ही जाता है कि मैंने क्या सोचा और एग्जामिनर ने क्या सोचा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान अभी मत होइएगा भाई, पेपर हो गया, अच्छी बात है। अब ज्यादा इसके बारे में सोचने के बजाय जिन लोगों का सीटेट पास हो गया अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं आनी, माननीय मुख्यमंत्री जो मंत्री जी मना कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, आपको भाई माइंड हटाकर वहां से केवीएस पर फोकस कीजिए जिनका सीटेट पास हो रहा है, DSSB पर कीजिए। ठीक है, EMRS मैं सबके लिए बता रहा हूं, बीएड और BTC वाले दोनों के लिए। ठीक है, NVS, इसके अलावा BPSC TRE 3.0 4.0 ये भर्ती आपको 1 2 3 4 5 केवी। अच्छा, एक और मैंने बताई थी, अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाओ, मैंने उसके बारे में डिटेल में बताया है। रेलवे के अंदर रेलवे टीचर की वैकेंसी भी आ रही है भाई, मैंने बताया था रेलवे टीचर की वैकेंसी भी आ रही है। और एक एक चीज मैंने डिटेल में बता दी, चैनल पर चले जाना, वहां जाकर देख लेना, एक एक चीज बताइए। इन सभी की तैयारी में आप लोग लग जाइए। अच्छा, इसके अलावा एक और अपॉर्चुनिटी आपके पास है, अगर आप सीटेट फेल हो गए हैं या पास भी है तो भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। रीट पात्रता परीक्षा के फॉर्म आ चुके हैं, आप रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी चालू कर दी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तैयारी मैंने चालू यहाँ पर करा दी है, रीट की तैयारी चालू कर दी है। कल से फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं, 15 जनवरी तक फॉर्म फिल होंगे, 27 फरवरी इस फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। ये लोग सीटेट को वैलिड नहीं मानते, यहाँ मुख्य परीक्षा होगी, यानी इन भर्तियों की तरह रीट में भी वैकेंसी 100% 2025 में आएगी। मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं कि भर्ती वहां पर आएगी, लेकिन वहां पर उससे पहले जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी टेट पात्रता परीक्षा होती है, लेकिन हमारे यहाँ सीटेट भी वैलिड है, बट राजस्थान के अंदर पात्रता परीक्षा रीट होती है, ये पात्रता परीक्षा है, वहां पर सीटेट वैलिड नहीं है। तो सभी लोग इस फॉर्म को भी फिल कर दीजिएगा। 550 रुपए का फॉर्म है, ज्यादा फीस नहीं है। अगर आप दोनों फिल करते हो तो 750 रुपए है। रीट में क्या क्या मांगा है, कैसे फॉर्म होगा, सब कुछ इसके बारे में भी, इस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। 2-3 वीडियो नीचे जाके इस वीडियो को देख लेना। रेलवे टीचर के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, इसको जाकर आप लोग जरूर देख लेना। और 80 वाला पास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 84 वाला फेल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या 90 वाले के 94 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। 94 वाला फेल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 88 वाला पास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सीटेट में पेडागोजी के क्वेश्चन में 2-4 नंबर का डिफरेंस आएगा, चाहे मुझसे मिला लो, किसी टीचर से मिला लो, 2-4 नंबर का आने के पूरे चांसेस रहते हैं। बाकी का ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसमें हम देख लेंगे। क्वेश्चन जो चैलेंज करने के लायक होगा उसको चैलेंज भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग वीडियो को शेयर करना। रीट के लिए मैंने बताया, रीट और दोनों रेलवे वाले दोनों का फॉर्म फिल कर देना, देख लेना कि किस तरीके से फॉर्म फिल होगा, सबको डिटेल में बताया, कि एक चीज वहां पर डिटेल में बताइए। और रीट की तैयारी भी हम लोग चालू कर चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मास्टर नहीं बनने के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा।